साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल पर। हम लोग आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग सेक्टर का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बैंकिंग के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल क्या है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। उन सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। खास करके अगर मान लीजिए नेट के स्टूडेंट है या 12 के स्टूडेंट है, इन इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको हमें देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को देखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर को लेकर खास सवाल है। वो सवाल क्या है? पहला सवाल हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट नंबर सवाल लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक? यानी केंद्रीय बैंक के मामले में कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सही है, उस चीज को देखेंगे। सवाल है पहला हमारा कि केंद्रीय बैंक जो है देश का सर्वोच्च बैंक है। क्या है? एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। यानी अगर केंद्रीय बैंक की बात करें तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, उसको हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं। ये कहता है भारत का सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा है, केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचार करता है, रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। और डी, ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इसमें क्या करता है केंद्रीय बैंक? केंद्रीय बैंक का इसमें कौन सा काम है और कौन सा काम नहीं है? इस चारों ऑप्शन को देख करके आप जल्दी से जो है इस पर आंसर कीजिए। क्या सही आंसर है इसका? चलिए, पता चल गया आपको, आंसर पता चल गया होगा कि जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है? वो भारत का जो जिसको कहते हैं केंद्र सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक भी है और उस पर सरकार का स्वामित्व भी होता है, ऑनरशिप भी गवर्नमेंट का है। और बैंकिंग प्रणाली, पूरे भारत में जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को, पूरा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट जो करती है वो करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा डी नंबर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। अच्छा, अब चलते हैं हम यहाँ पर दूसरे सवालों पर। ये देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल हमारा है यहाँ पर कि केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा काम है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, सॉरी कौन सा काम है, कौन सा है? विच ऑफ द विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और चारों ऑप्शन के आधार पर बताइए। देखिए पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। बताइए यहाँ पर कौन सा बैंक जो है वो है हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है? कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं शॉर्ट में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, शॉर्ट में सीबीआई सेंट्रल बैंक को लिख सकते हैं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई। देखिए क्या होता है ना कि बैंक से दो तरह के बैंक है, आपको पता है पहले से ही, आपने पढ़ा है। केंद्रीय बैंक है और व्यावसायिक बैंक है। कौन? व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। जो आपके आसपास जो बैंक दिखते हैं ना वो कौन है? कॉमर्शियल बैंक है। एसबीआई हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, यूको बैंक हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, यस बैंक, नो बैंक, देना बैंक, सब बैंक जो है वो कॉमर्शियल है। यहाँ पर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक ये कौन है? ये है आर बी आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, है ना। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा जो है वो नीचे थोड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं।
है ना। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? देखिए, पहला है नोट इशू, है ना, नोट इशू करने का, नोट निगमन का, मोनोपोली, जो नोट जारी करता है वो है निगमन, नोट इशू, ए नंबर में। बी नंबर में है सरकार का बैंकर, है ना, सरकार का बैंकर। सी नंबर में है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, जो विदेशी विनिमय कोष है, विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, उसका संरक्षक माना जाता है। और डी में है सभी। बताइए आरबीआई कितने काम फंक्शन है? अगर आप पढ़े हैं आरबीआई वाला फंक्शन, तो आपको पता चलेगा ए बी सी डी, इसके सभी आंसर है। कौन सा आंसर होगा? डी आंसर होगा इसका। अब ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, फिर वही है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी करती है? विच मनी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक? देखिए, जो केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है, वो कौन सा मुद्रा जारी करता है? एक चलन मुद्रा कहते हैं, है ना, जिसको करेंसी आप कहते हैं, करेंसी। और ए नंबर, दूसरा है क्वाइंस, सिक्के, है ना, दूसरा क्या है? सिक्के। तीसरा है शाख मुद्रा। और चौथा हमारा है डी नंबर सभी। देखिए, आरबीआई क्या करती है, जो करेंसी है, नोट जो है, नोट, नोट को इशू करती है। क्या करती है? नोट को इशू करती है। ये जो सिक्के है ना, ये उसका काम नहीं आरबीआई का। भले डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से, लेकिन ये वित्त मंत्रालय का काम है। शाख मुद्रा जो है ना, ये व्यावसायिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक, वो जारी करता है। शाख पत्र जो है, ये वो कॉमर्शियल बैंक जारी करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चलन मुद्रा, जो करेंसी में है, वो क्या करता है? आरबीआई उसको जारी करता है करेंसी में। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब इसमें बताना है कि आरबीआई का उद्देश्य क्या है, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें से। ये जो चार ऑप्शन आपके पास है, इसी बताइए आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कीमत स्थिरता प्राप्त करना, विदेशी विनिमय में स्थिरता लाना, उत्पादन रोजगार वृद्धि को उपाय करना, सभी है। देखिए, कीमत स्थिरता लाना, विदेशी विनिमय में स्थिरता लाना उसका काम है, और प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना भी आरबीआई का काम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, हाँ, कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव, देखिए, क्रेडिट कंट्रोल करने का जो तरीका, दो तरीका होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव जिससे कि जो मनी सप्लाई है उसको कम अधिक किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव है। एक है जिसको रेट को कम ज्यादा कर लिया, एक है क्वालिटेटिव, गुणात्मक। जैसे मान लीजिए मौखिक रूप से कह दे कमर्शियल बैंक भैया लोन कम देना, तो ये मौखिक रूप से है, ये गुणात्मक है। परिमाणात्मक, जैसे सीआरआर कम कर दिया, बैंक रेट, सीआरआर कम कर दे या बढ़ा दे, बैंक रेट है ना, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसको जब चेंज करता है तो वो परिमाणात्मक उपाय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा जरा देखिए, कौन? क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है? ये सारे मेथड जो देख रहे हैं, बैंक रेट, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं, या फिर, अच्छा, उपाय नहीं है, देखिए यहाँ पर लिखा है नहीं है, नॉट अ मेथड ऑफ, इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिए, नॉट, है ना। कौन परिमाणात्मक उपाय नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो देखिए, बैंक रेट अभी आपको बताया, ये क्वांटिटेटिव मेथड है ना, क्वांटिटेटिव मेथड है। खुले ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ शेयर जो है, जो सिक्योरिटी है, खरीदा बेचा जाता है, तो ये भी क्वांटिटेटिव मेथड है ना।
ये देखिए CRR चेंज कर देगा, ये भी क्वांटिटेटिव है ना, ये क्या है क्वांटिटेटिव, इसको मात्रात्मक कहते हैं। नैतिक दबाव जो है बैंक पर डाला जाता है कमर्शियल बैंक पर RBI के थ्रू कि भैया तुम लोन कम दो। तो ये सब जो है ये परिमाणात्मक है, ये इसको कहते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है उसको देखो, नेक्स्ट सवाल को जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्या है जी नेक्स्ट सवाल? नेक्स्ट सवाल को देखो ध्यान से। व्यापारिक बैंक को क्या है? व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों में से एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्या है सवाल कि जो ये आपका कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, उसकी जितनी संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्तियों में एक निश्चित अनुपात जो है उसको अपने पास जो है लिक्विडिटी के रूप में रखना होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। देखो उसको हम लोग कहते हैं स्टेचुअरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो, SLR कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात या चार। तो CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये क्या होता है? जितना कैश कमर्शियल बैंक में जमा होता है, ठीक है, इसका निश्चित रेशियो जो है वो बैंक को RBI के पास रखना होता है। जितना नकद जमा हो वो CRR है। लेकिन बैंक के पास जितनी संपत्ति है उसमें से एक निश्चित अनुपात जो है या तो वह गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी के रूप में रखेगा या फिर जो है अपने पास तरल रूप में रखेगा, तो वो है SLR, संवैधानिक तरलता अनुपात। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है उस पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी RBI की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसमें चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन है। ए है 1947, बी है 1937, सी है 1935, है ना, सी क्या है 1935 और डी है 1945। तो RBI की स्थापना कब हुई थी जरा बता दो तुम लोग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, अभी मैंने बताया था। और इसका जो अधिनियम था RBI अधिनियम, अधिनियम 1934 का था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर हो जाएगा 1935। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री? जो कागजी नोट है कौन जारी करता है? देखिए नोट और सिक्के, चलन में दो तरह की करेंसी है, नोट और सिक्के, है ना। नोट करेंसी, ये क्वाइंस, है ना। आपको पता है कि नोट जो छपता है वो पेपर, जो नोट प्रेस है, नोट प्रेस जो है वहां छपता है, और सिक्के को ढाला जाता है मिंट में, है ना, टकसाल जिसको कहते हैं। तो टकसाल में इसको ढाला जाता है, ठीक है। और नोट को क्या होता है? छापा जाता है। नोट छापने की मशीन होती है, उस मशीन से नोट को छापा जाता है, सिक्के को ढाला जाता है। तो कहता है कि कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? आपको पता है कि जो कागजी नोट है उसको जारी करने का एक अधिकार है। किसको एक अधिकार है भाई? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक अधिकार है, वो अकेले ही कागजी नोट को छापता है या जारी करता है। तो सही आंसर इसका कौन होगा? भारत का केंद्रीय बैंक, जिसको हम लोग RBI के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, पता चल गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक? कौन सा करेंसी जारी करता है RBI? देखिए चलन मुद्रा, करेंसी नोट, सिक्के, साख मुद्रा, इनमें सभी। अभी आपको मैंने बताया था कि जो सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय जो है
जारी करता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है। और जो साख मुद्रा है वो व्यावसायिक बैंक जो है, जो साख पत्र है, ये व्यावसायिक बैंक यहाँ पर जारी करता है। और ये जो चलन मुद्रा है, करेंसी नोट है, जो कागजी नोट जिसको कहते हैं हम लोग, कागजी नोट जिसको कहते हैं, ये कौन करता है? ये आरबीआई छापता है। और यही जो है छापता भी, इसका प्रेस जो है वहाँ छापता है और ये जारी करता है। नोट छापने का जो प्रेस है वहाँ वो छपता है और आरबीआई इसको जारी करता है। ठीक है, चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है, उस पर भी चलते हैं। नहीं देखने का मन होगा तो बताइएगा। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है। देखिए, साख जो जारी करता है, साख जारी करना, ठीक है, ये कौन जारी करता है? ये करता है कॉमर्शियल बैंक। ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। साख कौन जारी करता है? कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक। और साख का नियंत्रण कौन करता है? क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है? तो क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है, लेकिन जारी करता है कौन? कौन जारी करता है? इशू कौन करता है? तो कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, कौन करता है? व्यावसायिक बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। कैसा लगा हमारा ये क्लास? वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। और अच्छा लगा अपने मित्रों को शेयर करना, फीडबैक जरूर देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज इतना रहता है, कल फिर मिलते हैं इस टाइम में। धन्यवाद। ही डेली लाइव क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो 11 12 के एग्जाम देने वाले हैं, है ना, और जो समय जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारा ये वीडियो। और हमारा जो रेगुलर क्लास चलेगा, वही पहले पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, और वो मान के चलिए टीचर का एग्जाम देना चाहते हैं या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसको जरूरी हो गया आपको करना ही, भाई कैरियर का सवाल है। तो वैसे स्टूडेंट जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, और हम जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 तारीख से पहले हमारा लाइव क्लास स्टार्ट डेली हो जाएगा। 1 घंटा हम आएंगे, 9 बजे आएंगे, है ना। तो अभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप जुड़िए, ताकि हम किस दिन क्लास में रहेंगे वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, है ना। चलिए, ठीक है, इतना रखते हैं। धन्यवाद।